महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने मामला 7 जजों की पीठ को सौंपने का फैसला किया है और इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में कई अहम टिप्पणियां भी की है, कई अहम बातें भी की है और अब इसे लेकर आज निर्णय आ गया है। नमस्कार दोस्तों, दरअसल आज शिंदे सरकार और उद्धव ठाकरे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होनी थी, जिसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का निर्णय भारत के संविधान के अनुसार सही नहीं था, यानी फैसला संवैधानिक नहीं था। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर क्या कहा है और कोर्ट ने इस मामले में जो टिप्पणियां दी है वो क्या दी है और सुप्रीम कोर्ट ने मामला बृहद पीठ को क्यों सौंप दिया है। बृहद पीठ यानी कि 7 सदस्यीय संवैधानिक सीट को यह मामला सौंप दिया गया है और यह भी कहा गया है कि विधायकों के पास विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल ने शिंदे गुट के 34 विधायकों के अनुरोध पर फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि फ्लोर टेस्ट कराने का उनका फैसला सही नहीं था, क्योंकि राज्यपाल के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई ठोस आधार ही नहीं था कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के समर्थन से शिंदे सरकार के गठन के मुद्दे पर दखल देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यथास्थिति को इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि सबसे बड़े दल यानी भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे को शपथ दिलाकर राज्यपाल ने न्यायोचित काम किया है। अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो यह अदालत पिछली स्थिति को बहाल कर सकती थी। यह बात चीफ जस्टिस ने कही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि विधायक सरकार को छोड़ना चाहते हैं, तब भी सिर्फ असंतोष ही सामने आया था। फ्लोर टेस्ट राजनीतिक दल के अंदरूनी या बाहरी मतभेदों का हल करने का जरिया नहीं हो सकता। पार्टी के अंदर इस पर मतभेद हो सकता है कि वे किसी सरकार को समर्थन करें या नहीं, उसके सदस्य नाखुश हो सकते हैं, लेकिन राज्यपाल उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उन्हें प्रदत्त नहीं है, यानी जो उनके पास नहीं है। राज्यपाल राजनीति के मैदान में आकर पार्टी के अंदरूनी या बाहरी विवाद को सुलझाने की भूमिका नहीं निभा सकते। वे सिर्फ इस आधार पर फैसला नहीं ले सकते कि कुछ सदस्य शिवसेना को छोड़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का फैसला गलत था। राज्यपाल की तरफ से विवेकाधिकार का इस्तेमाल संविधान के अनुरूप नहीं था। राज्यपाल को पत्र पर भरोसा करना चाहिए था। उस पत्र में यह कहीं नहीं कहा गया था कि ठाकरे ज्यादातर विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दोस्तों, गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं को 7 सदस्यीय संविधान पीठ के सुपुर्द करने का आग्रह ठुकरा दिया था, यानी उन्होंने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है उसकी, और अब खुद ही इसे भेज भी दिया गया है इन 7 सदस्यीय पीठ के पास। दरअसल पूरा मामला यह है कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के उस राजनीतिक संकट से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला दिया है जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास आघाड़ी यानी कि MBA गठबंधन सरकार गिर गई थी। इस संविधान पीठ में जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PM नरसिम्हा भी शामिल हैं। संविधान पीठ ने 16 मार्च 2023 को संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में अंतिम सुनवाई 21 फरवरी को शुरू हुई थी और 9 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के अंतिम दिन आश्चर्य भी व्यक्त किया था कि वह उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे बहाल कर सकती है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत परीक्षण का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत के साथ वकील अमित आनंद तिवारी ने शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किया था, पक्ष रखा था अपना। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल
हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह ने पक्ष रखा था। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्य के राज्यपाल कार्यालय की ओर से पेश हुए थे। अब आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ क्या फैसला लेगी ये तो गौरतलब होगा, मगर फिलहाल आए इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो लिया गया था फैसला वो गलत था। और ऐसे में इन बातों को लेकर आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।